morning, sir. We're hearing a lot about the rise of pan cinema, so we would like to know about your perspective on the growth of pan cinema and what we, the students of filmmaking, should take away from it. It's a good topic today because हमारे वक्त तो ये टॉपिक ही नहीं था. हमारे वक्त एक ही टॉपिक होता था कि हिंदी सिनेमा बिकॉज वी वर बॉर्न इन द हिंदी हार्टलैंड. लेकिन उस वक्त बचपन में भी हम देखते थे कि बहुत से बड़े बड़े बैनर्स जो फिल्म तमिल के थे या तेलुगु के थे वो भी हिंदी फिल्में बनाते थे. लाइक जैमिनी फिल्म थी या प्रसाद प्रोडक्शंस थी. फिर जब मैंने FTI ज्वाइन किया, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना, तो वहाँ मैं बहुत से ही बच्चों को मिला. बट दे वर कमिंग फ्रॉम चेन्नई, फ्रॉम केरला, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम हैदराबाद. तो आई कुड सी देयर ए पैन इंडिया इन itself at FTI, my campus. I came to know a bit of their culture, that how do they think, how do they motivate themselves, what are their bent of mind. तो एक मल्टी कल्चर में मैं FTI कैंपस में रहा. वहाँ से मैंने सीखा. वहाँ पर मेरे टीचर भी थे, ऋत्विक घटक साहब थे. बंगाली सिनेमा देखा, मलयालम फिल्में देखी, तमिल फिल्में देखी. सबसे अच्छी बात जो होती है दूसरे की लैंग्वेज में फिल्म देखने में, वो ये होती है कि आप वहाँ के कल्चर को समझते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कौन सी समस्या से जूझते हैं, उनकी फैमिली इश्यूज़ क्या हैं, उनके बिजनेस इश्यूज़ क्या हैं, उनके सोशल इश्यूज़ क्या हैं. तो सिनेमा में सबसे अच्छी बात है आप जिस लैंग्वेज की आप देखेंगे तो उस लैंग्वेज में आप उनकी सोसाइटी को देख सकते हैं. तो वो मुझे मौका मिला. फिर जब मेरी जर्नी बॉम्बे में शुरू हुई एज ए फिल्म मेकर, तब भी मैंने देखा हम लोग रीमेक बनाते थे. बहुत सी फिल्में जो साउथ की थी, साउथ के डायरेक्टर ही आते थे, A. भीम सिंह और ये लोग सब पहले तमिल में हिट करके, तेलुगु में हिट करके, फिर यहाँ आके उसको हिंदी में हिंदी एक्टर के साथ सुपरहिट बनाते थे. जिसमें जितेंद्र साहब ने बहुत सी हिट फिल्में दी जो कि तमिल की रीमेक थी, तेलुगु की रीमेक थी. ये सिलसिला चलता रहा. और जब मैं फिल्म मेकर बना तो मेरी भी बहुत सी फिल्में हैं जो कि रीमेक्स राइट्स खरीदे गए. जैसे मेरी फिल्म में हीरो थी या कर्मा थी या सौदागर थी या खलनायक थी. हीरो फिल्म जो थी वो चारों लैंग्वेज में बनी, तमिल में भी, तेलुगु में भी, कन्नड़ में भी और मलयालम में भी. और मज़े की बात यह है कि जो उसमें चारों नए हीरो थे वो सब स्टार बने. मतलब ये कि वो एक कहानी थी, एक नैरेटिव था, जिस नैरेटिव को उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज के कल्चर को डालते हुए उन्होंने बनाई और वो हिट हुई फिल्में. इसी तरह से उनकी फिल्में भी हम लेते हैं और हमने भी बहुत से हिट फिल्म बनाई हैं जो रीमेक ऑफ साउथ इंडियन फिल्म से. देखिए, है तो इंडिया एक, उसके कलर अलग अलग हैं, उसके लोग अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं. तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक, आज तक तो जो बन रहा था वो रीजनल सिनेमा भी पनप रहा था, हिंदी सिनेमा भी पनप रहा था. अभी आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा एक होता जा रहा है. अभी वो इंडिया बनता जा रहा है. राजा मौली साहब एक फिल्म लेकर आए, बाहुबली. 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया उन्होंने. और KGF फिल्म आई, फिर ये तीसरी फिल्म आई, RR फिल्म आई. अगर हम फिल्मों की आंकड़ों की बात भी करें, जिससे कि हमको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे बढ़ा सकते हैं. राजा मौली की जो फिल्म है, 2017 में उन्होंने बाहुबली कंक्लूजन बनाई तो 1810 करोड़ का बिजनेस किया. तो ये सुनकर हमेशा खुशी होती है आदमी को कि भाई इस लेवल तक हम जा सकते हैं, इस लेवल तक हम अपनी कहानी को दे सकते हैं. बिना पैसे की बात अलग है, लेकिन इतने लोगों ने देखा. ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इतने लोगों ने देखा, मेरी कहानी को समझा और मेरी कहानी को पसंद किया. 2022 में जो KGF 2 बनाई है उसने 1162 करोड़ का बिजनेस किया. PK फिल्म जो है 2014 में राजकुमार हिरानी ने बनाई थी, पहले रन में 340 करोड़ का बिजनेस हुआ था. लेकिन वर्ल्ड वाइड 854 करोड़ का बिजनेस हुआ. तो वर्ल्ड वाइड तो हम विशाल होते चले जाते हैं ना. जिसको पैन सिनेमा की 360 एंगल पैन्स, 180 एंगल से पैन करो. पैन योर कैमरा टुवर्ड्स द पीपल, थ्रो लाइट्स ऑफ योर फिल्म टू एवरीवन्स माइंड एंड अपील, यूनिवर्सल अपील, नेशनल अपील. तो इन्होंने हंगामा कर दिया बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि ये फिल्में अब 4 लैंग्वेज में डब की गई. पहले रीमेक होती थी, अब डब होने शुरू हुई. डब का मतलब कि भाषा हमारी और कैरेक्टर्स उनकी. तो सेम काइंड ऑफ फोर्स, इमोशन, पैशन, वट एवर हैज़ बीन शोन इन द मूवीज इज एग्जैक्टली देयर, बट इट इज़ मोर ऑफ ए यूनिवर्सल और मोर ऑफ ए इंडियन, पैन इंडियन स्कूल ऑफ थॉट्स, इमोशंस जो सबको भाती हैं.
कई बार क्या होता है कि रीजनल फिल्में जब वो बनाते हैं तो हम बहुत रीजनल लैंड से के इश्यूज़ के ऊपर बनाते हैं। कभी पंडितों के ऊपर बनाए, ब्राह्मणों के ऊपर बनाए, कभी शोषण के ऊपर बनाई, लेकिन हर एक प्रांत की और हर रीजन की प्रॉब्लम अलग अलग है। जो तमिल की प्रॉब्लम है वो पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, जो पंजाब की प्रॉब्लम है वो गुजराती लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन उन्होंने हमेशा क्या किया, उस अपनी धरती की, अपने रूट्स की कैरेक्टर्स लेके, उसके सब्जेक्ट लेके वो फिल्में बनाई और वो लोकल फिल्में रह गई। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि हम इसको पैन सिनेमा में ले जाते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब कर्मा फिल्म मैंने बनाई थी तो कर्मा फिल्म हिंदी में भी सब लैंग्वेजेस में बहुत चली थी। तो आंध्रा के थिएटर में जहाँ पर लोग हिंदी नहीं जानते हैं और वो भी फिल्म देख रहे हैं, हाउसफुल चल रहे हैं, ऐसा कैसे? बिकॉज उस फिल्म का इम्पैक्ट ऐसा था, उस फिल्म की कहानी उन लोगों को समझ आई। लेकिन उस वक्त ये डब होती कर्मा 5 लैंग्वेज में, या शोले जैसी फिल्म है वो भी डब होती तो बाहुबली से भी ऊपर करती थी उस वक्त। लेकिन ये जो प्रकाश हमारे फिल्म मेकर्स को एनलाइटनमेंट आए कि इसको इस तरह से बनाया जाए कि मुझे पूरा भारत इस फिल्म को देखे। कुछ फिल्में यूनिवर्सल होती हैं। आपने फिल्म देखी होगी लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, वो एशिया के हर कंट्री में चली थी, हर लैंग्वेज में चली थी, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही ऐसा उन्होंने लिया था। लोकलाइज है, लोकल लोगों के बारे में है, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी है, जो थीम है, वो यूनिवर्सल है। तो जब हम उसका ना थीम लेते हैं और हम इस इंटेंशन से बनाते हैं कि ये पूरे भारत के लिए है या पूरी दुनिया के लिए है, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ फिल्म मेकिंग आपको सोचना चाहिए कि मैं ये फिल्म जो बना रही हूँ, ये बना रहा हूँ, ये मेरे लोकल कल्चर के बारे में, और लोकल में भी लोकल होता है, उसमें भी शहर होते हैं, उसमें भी गांव होते हैं, गांवों के गांव होते हैं। तो आप उस सेंसिटिविटी और सेंसिबिलिटी से जुड़ के और उसका विश्लेषण करके जब आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो हिट हो जाता है वहाँ पर भी। अब एक फिल्म थी सैराट, मराठी फिल्म, 2 करोड़ की पिक्चर ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन जब उसको हिंदी में रीमेक किया गया तो उतना नहीं कर सका, क्योंकि जो उसकी कल्चरल एक्सप्रेशंस थे, उनके लोकल लोगों की जो बातचीत थी, जो बात करने का स्टाइल था या उनकी बिलीवेबिलिटी थी, उसी को अगर डब करके बनाते तो शायद हो सकता है कि सब लैंग्वेज में बहुत अच्छी जाती है और फिर शायद बाद में गई भी वो। तो लैंग्वेज आप डब कर सकते हैं, क्योंकि जब आदमी देख रहा होता है तो उसको मालूम होता है कि मैं एक तमिल फिल्म की डब फिल्म देख रहा हूँ। एंड यू एन्जॉय अदर कैरेक्टर ऑल्सो। आपको जंगो भी अच्छा लगता है, जैकी चैन भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप उस देश की फिल्म देख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेकिन उसकी भाषा आपको पूरी समझ आ रही है और उनकी सेंसिटिविटी, उनके कैरेक्टर्स, उनकी लाइफ, उनका स्टाइल आपको अच्छा लगता है। तो ये अलग किस्म का अभी एक आप कह लीजिए कि एक्सपेंशन हुआ है, एक नया पर्सपेक्टिव बना है सब फिल्म मेकर्स में। अगर आपने देखा हो हिंदी में भी आज हमने दंगल फिल्म बनाई आमिर खान साहब ने, और दंगल फिल्म का बिजनेस जो है हमारे हिंदी ऑडियंस में 850 करोड़ का हुआ, लेकिन जब चाइना में रिलीज़ हुई तो 1000 करोड़ का हुआ। चाइनीज़ कैसे दंगल को पसंद कर सकते हैं? क्योंकि हमने उस फिल्म को डब किया। जब डब किया तो उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में एक बाप की 3 बेटियां हैं, वो उसको इस तरह से बड़ा करना चाहता है, तो उनने उसको हिंदी फिल्म समझ के ही अपनी लैंग्वेज में सुना। लेकिन अगर हम लोग चाइनीज़ में बनाना चाहेंगे दंगल, रीमेक ऑफ दंगल इन चाइनीज़, शायद उतनी नहीं चलेगी। तो एक बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सत्यता और अपनी ऑनेस्टी जो हमारी है, कि हमारे ऐसे लोग हैं, इनकी कहानी है, आपको देखनी, हम आपकी ज़बान में दिखा सकते हैं। और जब हिंदी फिल्में भी ऐसी बनेंगी जिसके अंदर हम अपनी फिल्में दिखाएं, जिस तरह से हम लोग रहते हैं, और उसको डब करें, आप 500 लैंग्वेज में डब कर सकते हैं, आप 50 लैंग्वेज में डब कर सकते हैं, लेकिन आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी जो है वो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करने की होनी चाहिए। क्योंकि आप फिल्म मेकर जो आप अपने देश में बना सकते हैं, आप उनकी कॉपी मत कीजिए, आप अपने रूटेड सिनेमा में ही रहिए। रूटेड सिनेमा को ही यूनिवर्सल अप्रोच देकर आप जब बनाएंगे तो पैन सिनेमा होने के उसके पूरे चांसेस हैं। अगर आप देखो तो हमारे कितने बड़े लीजेंड फिल्म मेकर भी रहे हैं जो आर्ट सिनेमा भी अच्छी बनाते रहे, उन्होंने बड़े बड़े नाम किए हैं अपने अपने भाषा में। तेलुगु में के विश्वनाथ जी थे, रघुविंदर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। तमिल में मणि रत्नम सर हैं, बालचंद्र जी की सिनेमा मैं बहुत शौक से देखता था। कन्नड़ फिल्म में शंकर नाग हैं, योगराज भट्ट हैं, मलयालम में भारतन हैं, अदूर गोपाल कृष्ण हैं जो मेरे कोलीग रहे हैं FTI में, जिन्हें 5 अवार्ड एज ए डायरेक्टर मिले हैं और 12 अवार्ड उनको सिर्फ प्रोड्यूस करने में मिले हैं। मराठी सिनेमा में भी वी शांताराम जी, साईं परांजपे, सुमित्र भावे जी ने
अपने मराठी कल्चर से जुड़ी कितनी श्रेष्ठ फिल्में बनाई। बंगाली फिल्म के हम कहाँ भूल सकते हैं, जो लीजेंड रहे हैं सत्यजीत रे, उनका सिनेमा जो पूरे विदेशों तक पहुँचा। किसी ने उनको कहा कि आप क्यों नहीं हिंदी में फिल्म बनाते या इंग्लिश फिल्म क्यों नहीं बना सकते, आपको तो ऑस्कार वालों से भी ऑनर मिला है। उन्होंने कहा कि मैं जिस धरती में पैदा हुआ हूँ उसी धरती की फिल्म बना सकता हूँ और उसी भाषा की फिल्म बना सकता हूँ जो भाषा मैं समझता हूँ, और मैं कॉन्शियस नहीं हूँ फिल्म बनाते हुए कि इसको वो लोग भी देखेंगे या वो लोग भी देखेंगे। मैं अपने भाषा और अपने कल्चर के लोगों की कहानी बता रहा हूँ। जब मैं दूसरी भाषा में रीमेक करूँगा या ट्राई करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। ये सत्यजीत रे साहब का कहना था। उनका बंगाली सिनेमा ही पूरे विश्व में मशहूर हुआ, उनकी फिल्मों को इतना आदर मिला, जहाँ से इंडियन सिनेमा पहचाना गया कि ये लोग भी ये खूबसूरत अच्छी आर्ट सिनेमा फिल्में बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ सिनेमा यू शुड स्टिक टू योर ओन रूट्स, बट सी दैट इफ यू कैन टेक ए सब्जेक्ट विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यू विल विन, मेक इट विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। और ये डबिंग की वजह से क्या है, एक्सपेंशन हो गया, एंड आई एम वेरी श्योर कि हिंदी सिनेमा भी आहिस्ता आहिस्ता जो सब्जेक्ट ऐसे लेगा और उसको पैन सिनेमा की तरफ लेके जाएगा। दूसरी लैंग्वेज में भी हमारी फिल्में, हिंदी फिल्में बहुत बड़ी हिट हुई हैं। तो ये पीरियड सबके लिए एक ओपन दरवाजे की तरह आया है और हम सबको ये सोचने में मजबूर करता है कि हम क्यों ना ऐसा सब्जेक्ट बनाएं जिसको पूरा भारत देखे और पूरी दुनिया देखे उनकी भाषा में, और एक सिनेमा पैन सिनेमा बन जाए। Thank you so much, sir.